नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डिजिटल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैमरा जेड कैम के बारे में। बहुत दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जेड कैम के बारे में बताइए, क्योंकि हर सेगमेंट में मैंने कैमरे के बारे में कुछ ना कुछ बताया, हर तरह के ब्रांड के बारे में बताया, हर तरह के मॉडल्स के बारे में बताया। जेड कैम छूट रहा था, जिसका कारण था क्योंकि मैं उसे खुद ऑपरेट करके कभी देख नहीं पाया था, इसके लिए उसके बारे में कुछ बोलना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रही थी। पिछले कुछ दिन पहले मुझे अवसर मिला एक प्रोडक्शन हाउस जो हायरिंग पर देते हैं कैमरा, उनके यहाँ पर उसे देखने का, उसे टेस्ट करने का। तो टेस्ट मैंने किया। वहाँ पर मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कुछ ज़रूरी काम चल रहे थे, कुछ ऐड का काम चल रहा था, इसलिए वहाँ पर नहीं बना पाया। लेकिन मैं उसे जो समझा उस पर मैं अपना राय रखना चाहता हूँ कि इस कैमरे में क्या क्या खूबी है, कुछ कमी भी है, उसके बारे में भी बताऊँगा मैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये कैमरा चाइनीज़ कैमरा है और इसके जो सीईओ हैं इस कंपनी के, उनका नाम है किंगसन लू। इन्होंने 2015 में सबसे पहले वर्ल्ड का सबसे छोटा बॉक्स कैमरा बनाया, यानी बॉक्स आकार में सिनेमा कैमरा बनाया, जो माइक्रो फोर थर्ड में था। और उसका जो मॉडल था वो E1 नाम से, यानी एडिशन 1 आप कह सकते हैं, फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन होता है, तो वो E1 नाम से बनाया। और वो 4K में था और बेहतरीन कैमरा था। उसको तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो रिव्यू हमने पढ़ा देखा, उसका जो वीडियो टेस्ट था ठीक था। उसके बाद 2018 में उन्होंने उसका सेकंड एडिशन लेके आया E2, और उसके बाद कई कैमरे एक के बाद एक उन्होंने लाया, जिसमें से 3 कैमरे के बारे में बताऊंगा कि वो मुख्य रूप से उन्होंने लॉन्च किया और उसका बहुत लोगों ने यूज़ भी अभी भी कर रहे हैं। इसका जो पहला कैमरा है वो है जेड कैम का S6 यानी 6K और S फॉर सुपर 35, यानी इसका जो सेंसर साइज था वो सुपर 35 mm के बराबर था। और फिर उसी आकार में यानी 6K में ही उन्होंने दूसरा कैमरा लॉन्च किया, उसका नाम रखा F6। तो F6 यानी फुल फ्रेम का 6K कैमरा, और फिर F8 यानी फुल फ्रेम में 8K कैमरा। यहाँ पर जिस कैमरे के बारे में मैं बात करूँगा वो है जेड कैम का F6 यानी फुल फ्रेम 6K कैमरा। वजह है, देखिए इस समय 6K इनफ है। अगर आप इस कैमरे को लेते हैं, F8 की ज़रूरत नहीं है, यानी 8K की ज़रूरत नहीं है। फुल फ्रेम में 6K कैमरा बहुत बेहतर माना जाता है। इस कैमरे का जो मुख्य विशेषता है या जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सेंसर टाइप। इसका सेंसर टाइप है फुल फ्रेम CMOS सेंसर, जिसमें कि आपको फुल फ्रेम रेजोल्यूशन मिलता है। पिक्सल रेट की बात करेंगे, इफेक्टिव पिक्सल्स की बात करेंगे, तो वो 26 मेगापिक्सल्स का इसमें पिक्सल्स मिलेंगे, इफेक्टिव पिक्सल्स मिलेंगे। और माइक्रोफोन इसके अंदर बिल्ट इन स्टीरियो माइक्रोफोन है। देखिए स्टीरियो माइक्रोफोन जब बिल्ट इन होता है तो उसका जो सबसे बेनिफिट होता है कि आप जो रेफरेंस साउंड है वो आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और स्टीरियो होने की वजह से लेफ्ट राइट का पूरा आपको आनंद मिलेगा। और आप इससे किसी इवेंट को शूट कर रहे हैं या शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं या फीचर फिल्म भी कर रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए अलग से आपको माइक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर बहुत डिस्टेंस में ना हो तो। इसमें जो माइक की क्वालिटी है बढ़िया है और आपको रेफरेंस साउंड बढ़िया मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर ऑडियो इन आउट है, 3.5 mm का स्टीरियो जैक है। यानी स्टीरियो जैक होने से आपको फ़ायदा है कि छोटा पिन आप लगा करके हेडफोन से सुन भी सकते हैं, और एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। आप चाहे कॉर्डलेस माइक लगाइए, चाहे वायर्ड माइक लगाइए, आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैमरे की बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं या आप सिंक साउंड करना चाहते हैं और कॉर्डलेस लैपल माइक के ज़रिए सिंक साउंड करना चाहते हैं, तो आपके पास इनपुट माइक का होना ज़रूरी है, यानी इनपुट सॉकेट का होना ज़रूरी है, जो कि है। और आपको उसको सुनने के लिए, आपको मॉनिटरिंग करने के लिए हेडफोन जैक भी मिल जाता है, हेड पॉइंट मिल जाता है हेडफोन लगाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें इसके लिए खास माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैमरे में इसकी फैसिलिटी नहीं देते हैं लोग। हाई स्पीड की बात करेंगे, इसमें 6K पर अगर आप हाई स्पीड शूट करेंगे तो 60 FPS पर आप कर सकते हैं, और 4K पर करेंगे तो 120 FPS पर कर सकते हैं। तो 120 FPS काफ़ी अच्छा होता है। आप समय भी जाते हैं तो 120 FPS ही मिलता है वहाँ पर, तो ये काफ़ी है। क्योंकि 4K में अगर आपको 120 FPS का आपको हाई स्पीड मिल रहा है, यानी स्लो मोशन आप शूट कर सकते हैं, तो बढ़िया। फाइल फॉर्मेट की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के फॉर्मेट आप शूट कर सकते हैं। एक तो MOV फाइल फॉर्मेट शूट कर सकते हैं, और दूसरा MP4। दोनों ही फाइल फॉर्मेट अगर वर्कफ्लो की दिशा में देखा जाए या वर्कफ्लो के नज़रिए से देखा जाए तो बढ़िया है। यानी किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर विदाउट रेंडर आप इसका एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह के सिनेमा कैमरे में सबसे ज़रूरी होता है माउंट।
कि इसमें कौन सा माउंट आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए इसमें जो खास चीज़ मुझे लगा, यूएसपी आप कह सकते हैं, कि इसमें ईएफ माउंट दिया रहता है, यानी आप इनबिल्ट ईएफ माउंट रहता है, अलग से आपको एडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे आप पीएल माउंट या एम माउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 3 तरह के माउंट का ऑप्शन आपको मिलता है। किसी भी माउंट पर आप काम कर सकते हैं। अगर सिनेमा कैमरे में मैक्सिमम रेंज देखेंगे, चाहे रेड हो एरी हो, तो पीएल माउंट पर ही ये काम करते हैं। और जितने भी सिनेमा लेंसेज हैं वो बड़े लेवल पर जब काम में आता है तो पीएल माउंट ही काम आता है, तो इसमें पीएल माउंट की भी सुविधा है। और नॉर्मली आप ईएफ माउंट अगर ले लेते हैं तो कैनन का कोई भी लेंस आप लगा करके इसमें शूट कर सकते हैं, तो ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। कलर डेप्थ की बात करेंगे कि इसके अंदर जो इनबिल्ट कलर डेप्थ अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो 10 बिट का बहुत अच्छा है। 4:2 अगर 10 बिट का अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बढ़िया कलर का वेरिएशन मिल सकता है। अलग से अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो 12 बिट तक का कलर वेरिएशन आपको मिलेगा। और बॉक्स साइज़ में है, जैसा कि आप रेड कैमरा देखते हैं उससे छोटा है। इसके बारे में और बात करेंगे हम कि क्या इसके जगह पर और कौन सा कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतने जो यूएसपी है वो काफ़ी है। और अब आते हैं डायनेमिक रेंज पर। तो डायनेमिक रेंज इन्होंने जो बोला है, यानी जेड कैम का कहना है कि हमारा डायनेमिक रेंज 15 स्टॉप तक का डायनेमिक रेंज है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इस रेंज में, जिस रेंज का ये कैमरा है उस रेंज में अगर 15 स्टॉप का डायनेमिक रेंज मिलता है तो आप बहुत वेरिएशन आप पा सकते हैं अपने कलर में, अपने डेप्थ में। लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे नहीं लगा कि ये 15 स्टॉप का डायनेमिक रेंज है जो इसकी कमी मैं बता रहा हूँ। हमें 13 से ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन कंपनी किसी न किसी रूप में उन्होंने जांच किया होगा, तो मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 15 स्टॉप का डायनेमिक रेंज मुझे नहीं लगा। और दूसरी बात, इसके यूएसपी के बाद की बात मैं करूँगा। एक तो कॉम्पैक्ट है, बढ़िया कैमरा है, आप लेंस इजीली लगा सकते हैं। इसमें जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, हर तरह से हमें अच्छा लगा। लेकिन फिर भी जो कमी मुझे लगी वो 2 है। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि डायनेमिक रेंज उतना नहीं है जितना कंपनी चैलेंज कर रही है या दावा कर रही है। और दूसरा, इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो थोड़ा रेट्रो क्वालिटी, यानी पुराने ज़माने की, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। हाँ, कलर ग्रेडिंग से कुछ हद तक आप सुधार सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ इसके जो वीडियो टेस्ट है, जो इस पर शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक वीडियो वगैरह बने हैं, उसका कुछ फुटेज भी मैं दिखाता जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि इसके जो पिक्चर की क्वालिटी है उतना शार्प नहीं है। इसके अंदर एक दूसरी गड़बड़ी मुझे लग रही है, वो है रेड कैम की तरह इसमें ग्रेन्स है, यानी नॉइज़ है। थोड़ा सा भी ब्लैक पर आप अगर जाते हैं, अंधेरे में शूट करते हैं, तो नॉइज़ आपको विजिबल होता है, दिखता है। ठीक है, डिग्रेन से आप इसका नॉइज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नॉइज़ मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा इसको मानेंगे हम। हाँ, इसको जब आप शूट करेंगे, जो इसका जो ऑपरेटिंग है वो बहुत इजी है, सिनेमैटिक है। इसकी जो क्वालिटी आती है, वीडियो की क्वालिटी, ग्रेन्स अगर आता भी है, नॉइज़ अगर आता भी है, तो भी सिनेमैटिक लुक देता है। ये डेफिनेटली है कि इसका लुक सिनेमैटिक लगता है। लेकिन अगर आप कहें कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा मुझे नहीं लगा। ये जो कैमरा है कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट फिल्म आप बना सकते हैं, फीचर फिल्म भी बना सकते हैं। अगर शूट करने वाला अच्छा है, यानी सिनेमाटोग्राफर अगर अच्छा है तो बढ़िया शूट कर लेगा। म्यूज़िक वीडियो इस पर अच्छा बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री अच्छा बना सकते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म भी बना सकते हैं। लेकिन एड फिल्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है, शार्पनेस है, उतना अच्छा नहीं है जो ऐड के लिए चाहिए। या अगर इस तरह की फिल्म है जिसमें आपको शार्पनेस दिखाना है, बढ़िया क्वालिटी दिखाना है, तो उस फिल्म के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, सिनेमैटिक लुक देगा। कई बार आप इसके म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तो जैसे बाहर कंट्रीज़ में, कोरियन फिल्म में आप देखेंगे तो जैसा होता है उस तरह की क्वालिटी कुछ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अब आते हैं इसके कॉस्ट पर कि इसका रेट क्या है। तो जो इस मॉडल का, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, E2F6 की, यानी E2F6 का जो रेट है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास में होना चाहिए, जैसा कि मुझे दिख रहा है। उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन 3.5 लाख का ये बॉडी है। ठीक है, रेट अगर इस तरह का सिनेमा कैमरा है तो बढ़िया है, रेट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर मैं कहता हूं कि इसके साथ जो दूसरे कैमरे हैं इसी रेंज के, उस पर अगर हम गौर करते हैं तो 3 कैमरे का नाम आता है। पहला आता है पैनासोनिक ल्यूमिक्स BS1H का,
दूसरा रेड कोमोडो और तीसरा ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K। और मुझे लगता है ये तीनों कैमरा इसके बॉडी के मुकाबले बेहतर है। आप ब्लैकमैजिक पर जाइए, उसके साथ अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसकी क्वालिटी आपको इससे बेटर लगेगा। कोमोडो तो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन कॉस्ट वाइज भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ब्लैकमैजिक इसी रेंज में मिलेगा और इससे बेटर हमको क्वालिटी लगता है। और पैनासोनिक का भी जो मॉडल मैंने बताया वो भी इससे बेटर है। तो अगर आप इसे लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वेट करिए और दूसरे कैमरे पर जाने की कोशिश करिए। देखिए, इस कैमरे के बारे में हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये कैमरा ऑलरेडी परचेस कर लिया है तो ये जान लीजिए कि इस पर भी आप बढ़िया शूट कर सकते हैं, सिनेमैटिक शूट कर सकते हैं। अगर बिहाइंड द कैमरा DOP अच्छा है तो किसी भी कैमरा से बढ़िया शूटिंग कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि इस तरह के और भी कई कैमरे के मॉडल्स हैं जो मैंने अपने किसी वीडियो में उल्लेख नहीं किया है, तो आप लिख भेजिए। मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में जानकारी जुटा करके या खुद उसे ऑपरेट करके अपना रिव्यू मैं आपको दे सकूं। नमस्कार।